सर पता नहीं मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। कई लोग सजेशन देते हैं अटेम्प्ट कम करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करो। बेटा अटेम्प्ट करने से पहले तुझे थोड़ी पता है कौन सा नेगेटिव होगा, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, नोट रिप्रेजेंट। कसम खाते हैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, नोट करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। जो बच्चा मेहनत कर रहा है और उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके साथ हम लास्ट तक है। हेलो बच्चों, आज अपन अगले अध्याय की बात करेंगे। आज अगले टॉपिक में बात करेंगे मेरे बच्चे के फ्रस्ट्रेशन का या मार्क्स कम आने। बहुत मेहनत करता है फिर भी मार्क्स कम आता है। तो बच्चों सर पता नहीं मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। तो बेटा सेकंड बच्चे की सोच आती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत आ जाती है। अपन ने पिछले अध्याय में देखा था कि सर 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 आता तो सब है, पेपर छूट जाता है। आज अपन देख रहे हैं सर करके तो आ जाते हैं, पेपर नहीं छूटता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। तो बच्चा पता है क्या स्टेटमेंट देता है, सर अटेम्प्ट कम करूं। कई लोग सजेशन देते हैं अटेम्प्ट कम करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करो। बेटा अटेम्प्ट करने से पहले तुझे थोड़ी पता है कौन सा नेगेटिव होगा, तेने तो सही समझ के ही करा था ना, तेरे कंसेप्ट तो क्लियर थे, तुझे तो लग रहा था तेरा राइट होगा। तेने ऐसा कोई क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करा जो तुझे नहीं आता था, जो आते थे वो करे। तो अब ऐसा थोड़ी क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने से राइट हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो सर फिर तो नीट चालीसा बाय एमए सर अध्याय नंबर 2 देखते हैं। तो नीट चालीसा बाय एमए सर अपना चल रहा था। आज मेजर प्रॉब्लम 2 की बात करेंगे, सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। सर हम सिली मिस्टेक में जले जा रहे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं सर, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। तो सर आता तो सब है, सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। तो सर नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस कैसे करें। तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नहीं, तुमने जो अटेम्प्ट करा वो तो राइट समझ के ही किया था। तो सर फिर कैसे रिड्यूस करेंगे आप बताइए। आ जाओ क्वेश्चनों के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चनों के थ्रू समझते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल एग्जांपल लेते हैं। M1L2T - 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ M1L2T - 2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो एक एक क्वांटिटी चेक करते हैं। तो अपना सिंगल करेक्ट में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले ये चेक करता है वर्क। तो बच्चे को पता होता है वर्क बराबर, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा फोन छोटा हो गया। वर्क बराबर बच्चे को पता आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस सर, या F.S, ठीक है अपन प्रॉपर तरीके से। और फोर्स पता होता है उसको MA है ना इंटू S, या चलो मैं बोलता सीधा फोर्स का पता होता है उसको M1L1T - 2। नॉलेज नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तुम कैसे। तो यह आ जाता बच्चे का M1L2T - 2। और बच्चा चारों तरफ पूरे एग्जाम हॉल में मुस्कुरा के दूसरे बच्चों को देखता है मेहनत करते हुए और खुश होता है कि मेरा तो हो गया M1L2T - 2। और बच्चा ये टिक करता है और आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन पे। मेरे बच्चे ये तूने टिक करके आगे बढ़ गया, अब तू जब बाहर निकलता है तो कॉलर खड़ी कर लेता है कि डॉक्टर बन गया। तो बेटा एक अजीब सी चाल हो जाती है तेरी सिंगम वाली की, जैसे डॉक्टर बन गया। और फिर तेरा एक दोस्त आता है क्लास का जो टॉपर बच्चा होता है, वो तेरे कोणी मारता है, तू बोलता है पहला राइट है, वहां पेपर डिस्कस कर रहा होता है, वो तेरे टल्ला मार के बोलता है अरे फोर्थ ऑप्शन पढ़ मोहित, फोर्थ ऑप्शन पढ़। फिर तू फोर्थ पढ़ता है, बोथ 1 और 3 देखता है, तेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है, क्योंकि बोथ 1 और 3 में तेरा 1 तो आ गया था, तेरे सिंगल करेक्ट समझ के टिक कर दिया, लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं पढ़ा। जबकि थर्ड का भी आ रहा था, देखो टॉर्क। तो टॉर्क आपको पता है R क्रॉस F होता है ना, ये नॉलेज तेरे को था, पर तेरी एक छोटी सी मिस्टेक ने तेरे को डुबो दिया। सर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है क्योंकि तेरे तरीके प्रॉपर नहीं है। तो R क्रॉस F, R हो गया L1, फोर्स हो गया वही M1L1T - 2। तो ये तो सेम आ गया, वर्क में भी लेंथ और फोर्स आया था, इसमें भी लेंथ और फोर्स, ये भी M1L2T - 2 था। और तेरे को बहुत अच्छे से पता है जब तेने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ी थी तो टॉर्क और वर्क का फॉर्मूला सेम होता है, पर तेने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। तो तेरी गलती क्या थी, तेरे को पेपर की आर्ट नहीं आती थी। चारों ऑप्शन पढ़ना इज आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्शन, यस सर। तो मैं बोल दूं ये भी राइट था। तो अगर तेने चारों ऑप्शन पढ़ने की आदत डाली होती तो 1, 3 और फोर्थ ऑप्शन में बोथ 1 और 3 ऑल आर करेक्ट खूब दिया हुआ होता है। तो क्या मैं बोल दूं जिसने ये टिक कर दिया उसके आते हुए बर्बाद हो गया वो। तो बेटा पेपर में नंबर बढ़ाने हैं तो हर छोटी से छोटी बात पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, बेटा गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती करके बार बार दोहराना, उससे न सीखना, केले के छिलके पे बार बार पैर रख के फिसलना, दिस इज मूर्खता। जब आपको एक बार पता पड़ गया कि केले के छिलके पे पैर रखने से फिसलते हैं, तो अगली बार ध्यान रख और केले का छिलका देख के साइड में से निकल, उसको उठा के डस्टबिन में डाल। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी, रीड ऑल ऑप्शंस, रीड ऑल ऑप्शंस, ऑल 4 ऑप्शन, ऑल 4 ऑप्शन। बेटा बायो में बहुत ज्यादा होता है, फोर्थ ऑप्शन में ऑल आर करेक्ट, बहुत बायो में बहुत ज्यादा होता है, फिजिक्स से भी ज्यादा।
पर मैं तो कह रहा हूं सब में, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में रीड ऑल 4 ऑप्शन केयरफुली। बेटा आज से कसम खा लो कि चारों ऑप्शन पढ़ोगे तब नेगेटिव मार्किंग अपने आप कम होने लगेगी। ये मूल मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये एमए ब्रह्मास्त्र, एमए चालीसा में एमए ब्रह्मास्त्र, एमए ब्रह्मास्त्र। ठीक है बेटा, कैसे सर आपने फर्स्ट रैंक बनाई? तो बेटा इंप्रूवमेंट से बनाई है, 68% से रैंक 1 यूं नहीं बनती। ओके, एमए ब्रह्मास्त्र, ओके। हर समय चलेगा। नीट में तेने जो पढ़ाई करी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये चीजें 100% काम आएगी। तो समझदार बच्चा इन चीजों को इंप्रूव कर लेता है कि चारों ऑप्शन पढ़ूंगा मैं, तो बेटा आप 180 क्वेश्चन, 90 आपके इसमें, और मैं तो कह रहा हूं 5-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है, तो मैं तो कह रहा हूं फिर भी 180 जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उन सब में ये बात मल्टीपल टाइम्स काम आएगी कि चारों ऑप्शन पढ़ो। मैं गारंटी ले रहा हूं तेरे 5-7 क्वेश्चन इस बात से राइट हो जाएंगे कि चारों ऑप्शन पढ़े थे सर और हम बच गए सर। ठीक है, तो ये ले क्वेश्चन फोटो क्लिक कर, ये तू करना, ये देख। ठीक है, अब ये देख बच्चे ने, ये देख डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसका? m1 l-1 t-2। तो धमाधम इसको देखा और फटाफट से देखा, चारों ऑप्शन पढ़े और चारों ऑप्शन में बोथ 1 और 3 लिखा, चेक करा। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मैंने एनर्जी डेंसिटी, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लो। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यस सर। और एनर्जी क्या? वर्क का ही रूप है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो ये हो जाएगा m1 l2 t-2। अभी लिखा था वर्क का अपन ने पिछले में, तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है, और ये l3 वॉल्यूम, वॉल्यूम, यस सर। तो यहां से आ गया m1 l-1 m1 l-1 t-2। तो m1 l-1 t-2 और यही दिया था, तो बच्चा फट से देख लेता है कि ये तो है, और फिर सी भी चेक कर लेता, प्रेशर। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, देखना देखना, तो फोर्स हो जाएगा m1 l1 t-2 अपॉन एरिया हो जाएगा l2। तो इसको भी देखता है तो पता पड़ता है m1 l-1 t-2, तो ये भी यही है। तो बच्चा सोच लेता है यार वास्तव में ये दोनों थे, और ये टिक कर देता है, ये टिक करके बाहर आ जाता है। फिर वही कॉलर खड़ी कर देता है, पापा से बोलता है अपॉइंटमेंट लो, अरे यार पिताजी है तेरे, है ना। तो बच्चों आपकी चाल ही बदल जाती है कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया, पापा ये ठीक है। फिर दोस्त से पेपर डिस्कस करते, वो कौन ही मारता कि तो तू कहता देख सर ने बोला था, दोस्त देता है एम सर आपने बोला था, मजा आ गया, मैंने चारों ऑप्शन पढ़े, टिक कर दिया। ए मेरे लाल, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, नॉट रिप्रेजेंट। हेलो, अब तेरी आदत होती है यूनिट में क्वेश्चन करता, उसमें ज्यादातर बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ये किसका है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायमेंशनल फॉर्मूला देके पूछते हैं किस फिजिकल क्वांटिटी का है, तो ज्यादातर वो तेरी हैबिट बन गई। बेटा जल्दीबाजी, सामने वाले को मूर्ख मत समझो जो पेपर बना रहा है। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। पिछले में पूछा था कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, पिछले में पूछा था कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसका है। अब पूछा किसका नहीं है, किसका नहीं है, नॉट रिप्रेजेंट। तो बेटा नॉट करेक्ट। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, नानी की कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी, एमए की कहानी, मां की कहानी का सार, एमए की कहानी का सार, अरे एमए की कहानी, एमए मां की कहानी का सार। अब देखो क्या सीखा हमने, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ोगे, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपके देख लो, आपने जितना भी कमेंट करो, कितने लोगों के क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने के कारण खूब सिली मिस्टेक होती है। तुम पेपर देने के बाद पेपर फेंक देते हो, कभी एनालिसिस ही नहीं करते हो, हमेशा घर पे जाने, पेपर दे दिया, तेरा फर्ज खत्म नहीं हुआ, वो तो मेरा फर्ज खत्म हुआ जो पेपर ले रहा है, पेपर लेने वाले का फर्ज खत्म हुआ तेरे पेपर देने तक, तेरा फर्ज तो स्टार्ट होगा पेपर देने के बाद कि कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आने चाहिए थे। घर जाके हमेशा लिखो कितने आने चाहिए थे, कितने ला सकते थे और कितने आए, देख लेना 100 150 नंबर का अंतर आएगा। आ सकते थे 650, आ रहे 450 500, तो बेटा ये 150 नंबर कैसे इंप्रूव करेगा, ऐसे इंप्रूव करेगा। तो बेटा डिफरेंस पर ध्यान दे, कितने आ सकते थे और कितने आए, उसको कैसे इंप्रूव करना है, दैट इज द इंप्रूवमेंट प्रोसेस। यस सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, रीड क्वेश्चन केयरफुली। इसमें किस किस टाइप की मिस्टेक होगी बता देता हूं। ऑप्शन पढ़ने से तो फोर्थ में ऑल आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 3 करेक्ट, ऐसा लिखा होगा। अब देखो रीड क्वेश्चन केयरफुली, तो नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछता है, करेक्ट, इनकरेक्ट पूछता है, इनकरेक्ट, है ना, ऐसे ऐसे बहुत छुपा छुपा के पूछता है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इनको अंडरलाइन करो,
है ना, विच ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन इज रॉन्ग, रॉन्ग ऑप्शन पूछता, रॉन्ग ऑप्शन। तो बेटा कई बार हम इनमें राइट टिक करके आ जाते हैं, तो इनको अंडरलाइन करो, तो नॉट करेक्ट को अंडरलाइन करो, नॉट रिप्रेजेंट को, और हर ऑप्शन पढ़ने के बाद वापस पढ़ो, हर ऑप्शन पढ़ो, नोट करेक्ट पढ़ो, हर ऑप्शन पढ़ो, नोट करेक्ट पढ़ो, और जो नोट करेक्ट है उसमें इधर राइट मत लगाओ, इधर लिखा करो, इधर लिखा करो, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऐसे लिखो। पर अपने से नोट करेक्ट पूछा है और ये भी करेक्ट है, यस सर, तो ये सब करेक्ट है, और अपने से पूछा नॉट करेक्ट, नॉट रिप्रेजेंट, तो आंसर ये होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ए सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ए प्रॉपर्टी है लिक्विड की, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यस सर, फोर्स होता है m1 L1 T -2 और लेंथ हो गई L, तो मैं बोल दो L से L कट गया, ये आ जाएगा m1 L0 T -2, यस सर, ये तो मैं बोल दू ये देख लो मैच नहीं कर रहा, और उन्होंने नोट पर पूछा था तो नोट में ये राइट है, तो मैं बोल दू यहां लिखो नोट करेक्ट। तो बेटा अगर आपने ये करेक्ट नोट करेक्ट इधर लिखा तो गलती नहीं होगी, तुम क्या गलती करते हो, यहीं पे राइट लगा देते हो, है ना, यहीं पे राइट लगा देते हो, तो फिर मिस्टेक हो जाती है, लास्ट तक जाते जाते मिस्टेक हो जाती है। इधर लिखो ही मत, जब भी करेक्ट नोट करेक्ट इनकरेक्ट पूछो तो इधर लिखा करो, करेक्ट 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 इनकरेक्ट, तो अपना पता पड़ जाएगा, 3 आंसर तो हो नहीं सकते, तो आंसर इज नॉट करेक्ट। मजा आ गया सर, आज तक ये गलतियां तुम करते हैं पर इंप्रूवमेंट नहीं करा तुमने। तो मैं बोल दूं नीट 40 का अध्याय नंबर 2 ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, कसम खाते चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, कसम खाते हैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, नोट करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, कसम खाते हैं नीट 2024 या इस नीट के बाद मैं तेरे से बात करूंगा, यस सर, नीट के बाद मिलेंगे बेटा, यस सर, ओके, तो सर मजा आ गया, ओके मेरे बच्चे, यस सर, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, पूरी कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से, तेरे इंप्रूवमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो बच्चा मेहनत कर रहा है और उसके मार्क्स कम आ रहे हैं उसके साथ हम लास्ट तक है, जो मेहनत नहीं कर रहा उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो कमेंट करता है अनसेंड कुछ भी, तो बेटा वो खुद शो कर देता है कि वो सेलेक्ट नहीं होना चाहता, तो ऐसे बच्चों का कोई परवाह नहीं है और उनको खुद को भी नहीं परवाह है। और जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मार्क्स अच्छे ला रहा है, उसको भी टेंशन नहीं है, मेरा बच्चा जो मार्क्स मेहनत करके नहीं ला पा रहा है उसके लिए ये बात है। धन्यवाद, बाय बाय।